गुड इवनिंग गाइज। आज कक्षा 8 का मैं इंग्लिश का एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ आपके सामने। और ये मॉडल पेपर आप लोग देख रहे हैं भाई। इसमें आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, देखो, क्लास 8 इंग्लिश सोल्ड मॉडल पेपर 2026। इसके मैक्सिमम नंबर है 80 और टाइम दिया हुआ है 2:30 यानी 2:05। 2 घंटे और 30 मिनट इसमें है, तो समय आपको खूब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर खूब बड़ा भी आता है, लेकिन टाइम की कभी कोई भी समस्या नहीं होगी। ऊपर लिखा देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। मैं आज केवल आपको फर्स्ट पार्ट करवाने वाला हूं, जिसमें 7 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कैसे भी साउंड के और किसी भी प्रकार के जो है वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल होता है। तो आज आपका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से संबंधित है। पहले खालिस्तान है, आगे लिखा है मिल्क इज वाइट, यानी इसके कहने का मतलब है कि दूध सफेद होता है। तो भैया, इसमें जो लिक्विड होता है, पानी हो चाहे दूध हो, अगर वो खास नहीं है तो उसमें कभी भी आर्टिकल ए एंड डी नहीं लगता, यानी क्या लगेगा? डी, जिसको ओमिशन कहते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी। अगर मान लीजिए ये दूध, अगर इसमें कोई विशेष बात होती, यानी जैसे कोई दूसरे कलर का होता, जैसे रेड कलर का, येलो कलर का, है ना, तो आप इसके अंदर आर्टिकल दी का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर मिल्क इज वाइट की जगह मिल्क इज ब्राउन या मिल्क इज रेड होगा, तो आप दी का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि ए और एन का प्रयोग केवल काउंटेबल में होता है, एनी के अर्थ में होता है और सिंगुलर में होता है। जो चीज हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी गिनती की जा सकती है, और जो सिंगुलर होता है, उसके लिए ए और एन का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग कहां होता है, एन का कहां होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू रेस्टोरेंट। इसके कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो रेस्टोरेंट से संबंधित नहीं है। एक बार दोबारा देख लें क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू रेस्टोरेंट। तो आप जानते हैं रेस्टोरेंट में वेटर, मेनू, शेफ और हमर। वेटर सब जानते हो, इसलिए वेटर तो रेस्टोरेंट में होता ही है। मेनू खाने की जो लिस्ट है वो होती है। शेफ खाना बनाने वाला होता है। लेकिन हमर यानी हथौड़ा, हथौड़े की वहां आवश्यकता नहीं होती। आंसर हो गया डी। थर्ड क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। यानी जो शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के अंदर ऐसा शब्द बताओ जिसके नीचे ये लाइन, आपको रेड लाइन दिख रही है, उसका अलग ही अर्थ हो। जैसे देखो, पी यू टी, यहां यू से आपको पुट, ऊ की ध्वनि आ रही है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि भाई यहां पर बी यू टी, यहां यू की ध्वनि ए की आ रही है, बट यहां कट और यहां सट, लेकिन यहां ऊ की पुट। तो इसका मतलब आपका जो अलग हुआ वो कौन सा है? ए। आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 4। राधा वांट्स ए न्यू ड्रेस, फुल स्टॉप, सो सी खालिस्तान गो टू मार्केट टुमारो। गो टू मार्केट टुमारो। दोबारा देखिए, राधा वांट्स ए न्यू ड्रेस, सो सी गो टू मार्केट टुमारो। इसके कहने का मतलब राधा एक नई ड्रेस चाहती है, इसलिए वो कल बाजार जाएगी। आंसर है नीड। यहां सी नीड गो नहीं, सी हैव गो नहीं, सी विल गो, सी आगे लिखा हुआ है आउट गो। तो देखिए यहां यह टुमारो जो है वो फ्यूचर टाइम को
बता रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा विल यानी सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच इज द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। गेम्स मतलब खेल, यानी जो शब्द नीचे दिए गए हैं उनमें से खेल से संबंधित कौन सा नहीं है। देखो, विच इज द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। देखो, पहला है रैकेट। अब इस रैकेट का क्या अर्थ होता है? रैकेट बैट का सिमिलर होता है, बल्ला। रैकेट जो होता है वो एक प्रकार से गलत कामों के लिए रैकेट चलता है, आपको पता है। तो रैकेट के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ खेल से संबंधित अगर देखें तो रैकेट जो है वो बल्ला होता है, बैट बल्ला होता है, हॉकी खेल का नाम है। लेकिन ये नाइफ जो आप देख रहे हैं ना, ये गलत है, क्योंकि नाइफ का गेम से कोई लेना देना नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा इसमें बी। तो दोबारा चेक करें एक बार। विच इज द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। पहला है रॉकेट, दूसरा है नाइफ, तीसरा है बैट और चौथा है हॉकी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, हॉकी, सॉरी नाइफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज, यानी मिस्टेक का अर्थ क्या है? राइट, ट्रू, ब्लंडर या फ्यूचर। तो यहां हो जाएगा ब्लंडर। तो यहां आंसर होगा सी, क्योंकि राइट भी मीनिंग मिस्टेक गलत होना, तो ट्रू भी, राइट भी और फ्यूचर ये तीनों ही इससे कोई संबंध नहीं रखते। हम गलत चीज के लिए ब्लंडर कहते हैं। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आर्टिकल लगता है? आप सबको पता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो आंसर आएगा ए यानी दी। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग होता है। तो गाइज, कल मैं लेकर के आऊंगा पार्ट 2 और उसको खुल करके आपको पढ़ाऊंगा। आज थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए आपको पूरी तरह नहीं पढ़ा सके। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को कहूँगा, जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहा है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। घर में जितने भी फ़ोन है 2, 3, 4 सभी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको किसी न किसी मोबाइल पर जब भी मैं पढ़ाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। संडे को आपका जो एसएसटी का पेपर है उसको पूरे को मैं बोर्ड पर हल कराऊंगा। तो इसलिए संडे को आप लाइव जुड़ करके, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास लूं, तो आप है वो एसएसटी का मैं कोशिश करके पूरा का पूरा मॉडल पेपर जो है वो तैयार करूंगा। उसके आंसर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखाऊंगा ताकि आप पढ़ते ही उसको याद कर लें। तो गाइज, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो व्हाट्सएप पर आप अपना नाम और क्लास मुझे भेज दें, क्योंकि मेरे नंबर सबके पास में है। फिर भी आप देख सकते हैं 76344845 और ये नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, पर्सनल नंबर हैं। इन पे आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपना नाम, अपनी क्लास, क्योंकि जैसे ही जो चैनल मोनेटाइज होगा तो एक बहुत बड़ा अवार्ड जो है वो आप लोगों का लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं चैनल को ग्रोथ करने में, कृपया करके अपना नाम, अपनी क्लास अवश्य भेजें, अपने मोबाइल नंबर भेजें। किसी प्रकार के सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो गुप्त रखी जाती है इसमें। तो कल आपको मैं फिर ग्रामर के अंदर, आपका कल तो होगा परफेक्ट टेंस, जो जरूर पढ़ें। और कल आपका इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसका पार्ट 2 और 3 2 पार्ट कल करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।